जय जय राम। जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यहाँ पर उपासक का आंतरिक जीवन का अध्ययन करते हैं, चर्चा करते हैं और फिर उसके पश्चात श्री अमृतवाणी जी के सत्संग की करेंगे। सो कहिए जी, कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं? राम राम जी। उपासक का व्यवहार शुरू किया था हमने इस वीक। व्यवहार पर जाने से पहले हम क्या करेंगे, उपासक का आंतरिक जीवन के इंडेक्स कार्ड, इंडेक्स जो कि विषय सूची होती है, कंटेंट्स पे जाएंगे और फिर वहाँ देखिए हम पहला महाराज ने लिया है उपासक का जीवन, जो कि बेस है, फाउंडेशन है। फिर महाराज स्टार्ट करते हैं उपासक के विचारों पर काम करने के लिए। फिर उपासक के आचार पर काम करते हैं और फाइनली जाके आता है उपासक का व्यवहार। अगर किसी को भी अपना व्यवहार ठीक करना है तो उसको ये सारी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, फिर जाके अपना व्यवहार ठीक करके फिर जाके वे कर सकते हैं जन सेवा। जन सेवा बिल्कुल लास्ट चैप्टर है इसका, और इसको साधकगण एक दिन में भी पढ़ लेते हैं और 2 दिन में भी पढ़ लेते हैं, पर हमसे महाराज ये लगभग 90 डेज 70 डेज से भी ऊपर इसका अध्ययन करवाते हैं, क्योंकि हम पंक्ति दर पंक्ति करते हैं इसमें। इसलिए महाराज, स्वामी जी महाराज के अनुसार सेवा जो है, जन सेवा में उतरना, वो तभी है जब 1 2 3 और 4 व्यवहार तक आप अपने आप को सिधा पाए हैं, अपने सोच बदल पाए हैं, अपने अपना पर्सनालिटी कह सकते हैं चेंज कर पाए हैं जन सेवा के लिए, सही मायने के जन सेवा के लिए। इसलिए जैसे इन्होंने कहा कि ये लोग व्यवहार पर अब पहुँचे हैं। कहिए कैसे रहा? दीपा जी पहुँचे हैं। दीपा जी, आप तो दूसरी बार कर रहे हैं, कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। अब तो मतलब कुछ भी गलत करते हैं तो वो एकदम से भी पता चल जाता है, वो भी है। प्लस ये भी लगता है कि जो अब दोबारा से उसको प्रैक्टिस करने में जो पहले चीजें रह गई थी वो भी अब बहुत अच्छे से हो रही है। इसीलिए दोबारा किया था, क्योंकि अपने विचारों में जो हम रखा हुआ था कि जैसे महाराज जी की जो हमें चलना है, उनकी शिक्षाओं पर चलना, लेकिन फिर भी बार बार फिसल जाते थे, मतलब मन कड़ा नहीं कर पाते थे। तो कहीं कहीं मतलब अभी भी होता है, लेकिन ये तो पूरी जिंदगी मुझे लगता है कि पता नहीं कितनी बार कर लो कम ही है। लेकिन अब ये है कि थोड़े और ज्यादा सजग हो गए हैं। फिसलते हैं तो उसी समय संभलते भी हैं। तो काफी मतलब इस बार थोड़ा सा और अपने को स्ट्रांग फील कर रही हूँ मैं, मतलब या महाराज जी की शिक्षाओं पर चलने के लिए। या बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक कोई ट्राई कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये सब स्वामी जी महाराज ने देना होता है, क्योंकि वही हमारे सोर्स है। हमारे गुरुजन हेल्प करते हैं, बहुत बहुत लोग सहायक होते हैं, गुरुजन हेल्प करते हैं, देवी देवता सारे हेल्प करते हैं, क्यों हम इस रास्ते पे चलते हैं। और आसान मार्ग तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन विधि साधन आसान है। जो जो प्रोसीजर है वो आसान है, पर इस तरह पे करना और आसान तब बन जाता है जब हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि राम नाम ने सब करना है। राइट, ये जिस दिन अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि राम नाम ने सब करना है, मुझे तो बस जाप करना है,
तो फिर पॉसिबल बनता है। लेकिन अगर हम कहें हमने कंट्रोल किया, हमने ऐसे किया, हमने दबाया, हमने ये चीज़ की, फिर तो हम फिसलते ही रहेंगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना, रामोपासना का, नामोपासना का, जो महाराज ने आजकल पोस्ट भी आ रहे हैं स्वामी जी महाराज के, बिल्कुल एग्जैक्टली जो हम कर रहे हैं। और उस सारे में एक ही चीज़ है, वो है कि राम नाम पर सुदृढ़ विश्वास होना, राम नाम पर बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वास होना कि किस तरह से राम ने सब कुछ करना है, राम सब कुछ ये करेंगे, राम ने ही ये करना है, राम ने ही वो करना है, राम ऐसा करेंगे, और राम कर रहे हैं। करेंगे तो सही जब वो करेंगे, लेकिन राम नाम से ऐसे हो रहा है, राम नाम से ऐसे हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में आएगा। राइट, जैसे कहते हैं राम अच्छा ही करेंगे, स्पेशली जब कोई विपदा आती है, लोगों का मेन वो होता है नहीं, राम अच्छा ही करेंगे। तो मुझे पूछना पड़ता है, कर नहीं रहे क्या? कर नहीं रहे अच्छा क्या जो करेंगे? सो इसलिए ये सारी साधना राम नाम पर सुदृढ़ विश्वास पर ही बेस्ड है। और जितना विश्वास पक्का होता जाता है दिन प्रतिदिन हर संकल्प के साथ, तो फिर चीज़ें दे स्टार्ट मूविंग एंड दे स्टार्ट हैपनिंग। ये बात है, या बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि पहले कुछ था, अब कुछ दिखता है, और फिर सारा जीवन, बिल्कुल, क्योंकि कई चीज़ें हम पढ़ते हैं लेकिन हमें दिखती नहीं है। वो जब उसका समय आता है ये जाने का, तो वो अपने आप दिखेगी और फिर चले जाती है ना, ये बात है। सो इसलिए आ, या ये बहुत सुंदर है। गुरु को पता होता है कौन सी चीज़ लेके बाहर करनी है, गुरु को पता होता है कौन सी चीज़ छोड़ने के लिए अब तैयार हो गए हैं, इस तरह से। ये बात है, बढ़िया। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन तो ये क्या एक्सपीरियंस है जो मैंने गलत किया था, मुझे अपनी गलती लगती है, लेकिन मतलब जैसे अगर हमें कोई अपना कोई कार्य करने के लिए कहता है, कि चाहे कोई फोन कॉल करने के लिए भी अब उसी की तरफ से करना है। मेरे साथ ऐसी एक सिचुएशन आई लास्ट वीक की, मुझे मेरी कजन ने बोला कि मेरी तरफ से किसी को कॉल करो और ये बोलना है। तो मैंने सेम एज इट इज वो किया, और जब बात कर बैठी तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं क्यों दाव पेच में पड़ी, मेरे को तो सीधी सीधी बात करनी चाहिए थी। तो वो मुझे ना 2-3 दिन तक मतलब माइंड में घूमा मेरे, कि मुझे उसको मना कर देना चाहिए था, या फिर उसका सुन लिया था तो अपने तरीके से बात करनी चाहिए थी। तो वो मुझे गलत लगा अपने लिए, कि मैं उनके उसकी बात में क्यों आई। फिर लगा कि उसका काम था, उसने जैसे कहा मुझे वैसे ही करना था, या तो मैं काम करने के लिए मना कर देती। तो 2-3 दिन तक मन में ये बात चलती रही मेरी, कि मैं तो मतलब उसको पता है कि मैं जो बोलूँगी ये कर देगी, उसके साथ मतलब मेरे साथ वो उसको ऐसा लगता है। तो लेकिन मैं 2-3 दिन परेशान रही कि मैंने तो फिर आपने उसकी क्या बात मान सीखा? के दाव पे आपने 3 दिन वेस्ट किए, और आपने अपने मन को ट्रैश बनाए रखा, डस्टबिन बनाए रखा, डस्टबिन ही बना इन ब- चीज़ों के कारण। सो ब- फिर तो क्या सीखा इससे? ये सीखा, या तो मतलब उसी समय मना कर देती कि मुझे ऐसा नहीं करना है, और करना था तो अपने तरीके से करती। तो मुझे हाँ, यही तो लग फिर रहा यही था। चीज़ है, तो कोई भी सिचुएशन आती है, उससे उससे लर्न, अगर ये इंस्टेंटली हम कहते हैं पसंद नहीं आया ये, या तो इंस्टेंटली सॉरी बोल दो, या फिर इंस्टेंटली डिसाइड करो ये मैंने सीखा कहाँ से। तो जो फोकस होता है वो सीखने पर होता है। फोकस अच्छा। ये नहीं होता कि मैंने क्या किया, इस पे नहीं होता। फोकस ये हो जाता है कि मैंने क्या सीखा यहाँ से, और फिर मुझे क्या बेटर करना है। बस दैट्स इट, ख़त्म हो गया। क्योंकि कोई भी इंसिडेंट हमें कोई ना कोई लेसन देने आया होता है, लेसन देता ही है, या चेक मार्क करने आया होता है, ओ यू डिड इट, ऐसा आया होता है, या फिर लेसन देने आया होता है। सो अगर दृष्टिकोण वैसा है सीखने का, तो फिर बहुत अच्छा चल जाता है। क्या सीखा मैंने इस सब से, या ये बात है, या। हाँ जी, और कुछ?
एक सरलता पे पड़ा रहता है कि हम जैसे यही प्रैक्टिस करते हैं कि मतलब जैसे हम अंदर है वैसे ही बाहर है, सरलता रखनी है अपने। तो इसमें मैंने देखा है कि मतलब कई बार ना लोग इस चीज का फायदा उठा लेते हैं कि मतलब बाल वो सोचते हैं बहुत मतलब ये तो जैसे कुछ इसको जो मर्जी कह तो जैसे मर्जी कर लो, इसको नहीं कुछ होगा। तो वो बार बार हर्ट भी करते हैं या फिर कुछ भी बोल देते हैं। तो खैर अब तो दिमाग में नहीं आता है ना मन में आता है, यही होता है कि ये मेरे प्रारब्ध है। पर फिर मतलब ये ऐसे एक बार आया तो मैंने कहा मैं निकालूं अपने मन से, शायद निकलेगा तो लोग जो खत्म मर्जी हो गया सोचते चीज। रहे, ये तो वैसे भी स्वामी जी महाराज की साधना नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं, बेवकूफ है, अभिमानी है, वो उनकी दृष्टि है। मेन बात है कि हमने क्या किया है। क्या हम वीकलिंग रहे हैं? क्या हमने मोह के कारण गिव इन कर रहे हैं? क्या हमने स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है कि मैं इस तरह के व्यवहार को एंटरटेन नहीं करूँगी? हम्म। और क्या मैंने उसको ग्रेसफुली एक्सप्रेस किया है? राइट, ये चीज़ है। तो इसलिए ये बात बनती है कि आपने वो चीज़ किस तरह से कर रहे हैं। और मैं इस पे एक और पॉइंट लाऊंगी कि अ, सरलता स्वामी जी की साधना से अपने आप आती है, अगर सही तरह से साधना कर रहे हैं तो। आप जो जो स्वामी जी की जो टीचिंग्स हैं, जो जो होना चाहिए, वो अपने आप सीप इन करता है। और उसके बाद फिर लाना नहीं पड़ती ये सारी चीज़ें। स्वामी जी की साधना सहज साधना है। सहज से सब मिलता भी है, सहज से सब होता भी है। अब आपने एक और शब्द यूज़ किया, जब लोग, क्योंकि आप लोगों पे फोकस थे कि लोग क्या सोचते हैं, कि इससे तो कुछ भी कह दो, इसको फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर हर्ट भी होता है। तो इसका मतलब हम हर्ट हो रहे हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता कि हम हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमने राइट वे से कम्युनिकेट नहीं किया। राइट वे से कम्युनिकेट नहीं किया। सो इसलिए इसमें बहुत सारे कनेक्शंस मिसिंग हैं। इस चीज़ में क्लैरिटी नहीं है, सरलता में, और उसका जो रिजल्ट है उसमें। इसी सो इसमें कहीं ना कहीं गैप्स हैं, जो कि क्लैरिटी नहीं है थॉट प्रोसेस में। सो अब आप एग्जांपल लीजिए, हम फिर एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कि कहाँ कहाँ मिसकंसेप्शंस हैं कोई। या ऐसा जैसे ये मुझे तब फील हुआ, वैसे तो मतलब कि मुझे कोई इनवाइट करे नहीं करे जैसे भी है, मतलब मैं मेरे को फर्क नहीं पड़ता उस चीज का। तो एक बार ऐसा हुआ कि किसी फंक्शन में उन्होंने इनवाइट ठीक से नहीं किया। तो मैंने हम्म। अपने फैमिली मेंबर को बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, उन्होंने ठीक से इनवाइट नहीं किया। तो उन्होंने सीधा मुझे ये बोला कि भाभी आप तो ऐसे हो नहीं कि इस चीज को सोच रहे हो, उन्होंने ठीक से इनवाइट नहीं किया, आपको तो हम्म। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो चलो। मतलब फिर मेरे को तो उस समय लगा कि इस तरह से बोला उन्होंने मुझे कि आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता। ओ, ये तो बहुत, हाँ ये ये बात थी। ये तो नहीं 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 नहीं, ये तो बाउंड्री क्रॉस किया आपने। ये तो आपने बाउंड्री क्रॉस की। अगर किसी ने इनवाइट नहीं किया, यू आर नॉट गोइंग। और नहीं एक इनवाइट चीज, किया लेकिन ठीक से नहीं किया, ठीक से नहीं किया इनवाइट, मतलब ऐसे ही किसी को कह दिया कि तुम कह देना उन्हें नो, आने के दैट लिए। इज नॉट ऐसे। इनविटेशन। लेट्स से आपके रिश्तेदार हैं कोई क्लोज, राइट, और आप बात कर रहे हैं और आप अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं आने का, एंड दे डोंट इनवाइट यू। दे नेवर से कि आए, आना ना, जबकि आप इस तरह की ही बातचीत कर रहे हैं। सो यू आर नॉट गोइंग टू देयर प्लेस बिकॉज यू आर नॉट इनवाइटेड। अब यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पे एक चीज़ आती है जो कि सॉरी,
मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। सो यहाँ पे एक चीज़ आती है। अब यही चीज़ जो होती है सत्संग में कन्वर्ट हो जाए, लेट्स से, राइट, कि जिस रिश्तेदार के को कोई फंक्शन है या घर जाना है, विजिट करना, वहाँ पे आपको इनवाइट नहीं किया कि आप, जैसे आपने कहा, सही ढंग से आए, किसी और को बोला ऐसे, लेकिन उनके घर सत्संग होता है, लेट्स से रूटीन में सत्संग होता है। अब सत्संग में जाने के लिए आपके गुरु के आदेश हैं, आपको इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है। अब दो चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गई, एक है सोशल, एक है फैमिली थिंग, राइट। एक सोशल चीज़ हो गई जो कि आपने नहीं जाना बिकॉज यू आर नॉट इनवाइटेड, और जिस तरह आप चाहते थे कि वो इनवाइट करें, आप नहीं हुआ इनवाइट, आपको नहीं कहा गया, राइट। लेकिन आप सत्संग होता है, आप आराम से जाते हैं। क्यों? वो आपके गुरु का आदेश है कि सत्संग पे जाने के लिए आपको इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है। ये तो डेफिनेटली है। ये नहीं, ये जो उन्होंने कहा कि भाभी आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बोलिए यहाँ पे है, हाँ मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अनवांटेड तो नहीं जाऊंगी, और जाना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। चाहे रिश्तेदारी है, चाहे फैमिली, ये बिल्कुल नहीं। आप चाहते हैं आपके घर आए, आपकी वाइब्स, आपकी स्टेटमेंट्स बहुत वेलकमिंग होनी चाहिए, यू नो। दूसरा बेवकूफ़ नहीं है कि उसको समझ नहीं आता, लेकिन आप फिर उसके बाद अपने अनुसार चल सकते हैं, ये आपको फ्रीडम मिलती है। ऐसी चीज़ करने से आपको बहुत ज़बरदस्त फ्रीडम मिलती है, यू नो। सो ये बात है। तो इसलिए फिर इसलिए ये चीज़, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। तभी सत्संग में, ये केवल सत्संग में ठीक रहता है, और प्रोफेशनल प्लेस पे, यू नो, प्रोफेशनल प्लेस पे आपने कर्मयोगी हैं, प्रोफेशनल हैं, आपको जाना है, आपको अपनी सैलरी से मतलब है, ठीक है, आपने ली सैलरी। अगर अगर प्रोफेशनलिज्म वो लोग नहीं दिखाते हैं, आपके पास सर्वेज आते हैं, आप आराम से बोल सकते हैं नहीं ये लोग प्रोफेशनल नहीं है, यू नो। लेकिन एक सत्संग, एक मंदिर, एक ऐसी जगह है जहाँ पे संतों ने किसी को भी आने से मना नहीं किया है। ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, ये नहीं गाएगा, वो नहीं गाएगा, ये लोगों की लगाई हुई है, ये गुरु की नहीं है। गुरु की सोच ऐसी नहीं होती। इतने बेसुरे बिढंगे लोग गाते क्यों? क्योंकि वो उन इंसानों की प्रेफरेंस होती है ना। ये बात है। आपके द्वेष हैं, आपके राग द्वेष हैं, गुरु ने कुछ नहीं कहा। और आइडियाज प्रचार के, सत्संग को लाने के, डिसेंट वे से, उच्च कोटि के जब सत्संग आते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्या कहा महाराज ने शब्द कल? आपको कोई बाईपास कर गया, पर किया नहीं होता बाईपास, आपसे परमिशन नहीं होती, आपको कहा होता है जॉइन अस, वो आपके चयन होते हैं। क्यों ये लोग ऐसे क्यों कर गए, ये लोग ऐसे क्यों कर गए, यू नो, इस तरह से। सो इसलिए तो आप रागद्वेष से चलते हैं, हमें दिखता है। आप रागद्वेष के कारण, घृणा ईर्ष्या के कारण सारथी बने में हमें दिखता है, राइट। लेकिन हम उसमें इंटरफेयर नहीं करते। हम नेता नहीं है जो नारेबाजी करें कि हमें तो। क्यों? क्योंकि गुरु के कार्य है, गुरु को पता है कि अगर ये बरगद का पेड़ है, ये बीज भी बन सकता है, बरगद का पेड़ बीज भी देता है,
वो बीज छोटा सा भी काम कर सकता है, अंकुरित हो सकता है। ये बात है। सो इसलिए ये वाली बाउंड्रीज जो हैं ये बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि अगले ने बुलाया कि नहीं। ये चीज़ है, ये चीज़। और रिलेशनशिप्स में भी हम क्या करते हैं रिलेशनशिप्स में कि कर्तव्य तो करना ही अपना, ठीक है। वो कर्तव्य की बाउंड्री कौन सी है वो डिटर्मिन करनी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, राइट। तो इसलिए आप, और अगर आपके अंदर से निकल रहा है, लेट्स से आपके अंदर से निकल रहा है प्यार देना, ठीक है। आपको है कि आपकी अलग फीलिंग्स है, लेकिन किसी ने कहा है नहीं, पास नहीं फटकना। हाँ, कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, ये नहीं, आप करो अपने आप, आपने जो करना है। जब आप अपनी फ्री विल से करते हैं, जब आप कर्मयोग करते हैं, कर्मयोग बहुत पावरफुल है क्योंकि वो आपको अलाउ करता है चीज़ें करने के लिए जो आपके अंदर से उमड़ रही होती हैं, लेकिन फल उसका क्या है वहां पर आप नहीं फटक सकते, है ना। आप रिलेशनशिप्स में देखिए, आपका मन है प्यार करने को और दुलार करने को, आपने किया, अगला रिस्पॉन्सिव नहीं है, अब आप घूम करके आओ वापस, वो आपका प्रॉब्लम हो गया। क्यों? ये कर्म योग नहीं हुआ। आपके अंदर से प्रेम उमड़ रहा था, आप दो, प्यार दो, हाँ, और दैट्स इट। अगला करता है कि नहीं करता, दैट इज जस्ट नॉट इन योर एरिया। सो ये जो कर्मयोग है, और ये बहुत सुंदर आपको जीने देता है, प्रोवाइडेड उसके रूल्स आप फॉलो करते हैं कि अगले से आप एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते। आपका मन है, आपको प्रभु बोल रहे हैं, आपको जैसे आपका मन है, आपको प्रभु बोल रहे हैं, आपको जैसे जैसे संदेश आ रहे हैं, जो जो चीज़ें आप करो, बट देयर इज अ क्लियर वार्निंग, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। You want to smile, you want to greet others with this, you do it, but don't expect others are going to do that. तो ये भी होता है, क्या कहते हैं, जिससे हम क्वेश्चंस साधक लोग पूछते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे ज़रूरी थोड़ा ना वो मानते हैं, ज़रूरी थोड़ा ना कोई आप कंसल्ट कर रहे हैं वो करेंगे, नो। एंड देन यू सी देम आफ्टर 3 years asking the same question का आंसर तो सेम ही रहेगा ना जो 3 साल पहले था, क्योंकि वो गुरु के आंसर होते हैं ना, वो तो वही रहेगा। वो तो आपकी चेन है ना कि आपने उसे फॉलो करना है कि नहीं करना, ये बात है। सो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट हैं, गुरुजनों की जो टीचिंग्स हैं, ये बहुत आपको स्ट्रॉन्ग एम्पावर करती हैं। तभी महाराज कहते शूरवीर है। आप देखिए, आप प्रेम उमड़ रहे हैं और रिटर्न में 0 है, और अगर आप हंसते हंसते जाते हैं, वैसे ही जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप गए ही कर्मयोग से थे, आप गए ही कोई गोल पूरा करने। आपको भरपूर मिलता है, मिलेगा भी, क्योंकि आप चाह नहीं रहे को 0। आपके गुरु ने आदेश दिया, रखो एक्सपेक्टेशन नीचे कचरे में, और आपने रखी एक्सपेक्टेशन कचरे में। अब जी भर के नाचो, गाओ, प्रेम दो, जो मर्जी करो। तो दैट इज कि हम गुरुजनों की टीचिंग्स कैसे फॉलो कर रहे हैं, ये चीज़, राइट। सो इसलिए हाँ, मैं ज़रूर जाती, जैसे आपका क्वेश्चन था, मैं ज़रूर जाती, बट उन्होंने बुलाया नहीं है, राइट। ऑफ कोर्स मैं जाती, मेरे अंदर द्वेष थोड़ी ना है, मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है
मैं तो जरूर जाती, लेकिन लेकिन वो नहीं चाहते। जिस दिन अच्छे से चाहेंगे ज़रूर जाऊंगी, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास टाइम है, सब कुछ है, ये ऐसे कॉन्फिडेंटली कहना। फिर आप ना हर्ट होंगे, ना आप और दूसरे को भी क्लियर होगा कि ओ, वो हर्ट तो नहीं होती है, पर यूं ही भी नहीं करती है ना, समझ है कि और हम ये बहुत अच्छे से कन्वे करते हैं, कर सकते हैं, ग्रेसफुली कन्वे कर सकते हैं, विदाउट एनी राग द्वेष। क्योंकि जिनके अंदर राग द्वेष नहीं, आपको कामना नहीं है, जैसे आपने कहा मुझे नहीं है कि वो इनवाइट करें ना करें, राइट, कामना नहीं है आपको, कामना नहीं है तो आप और इनपावर हो गए, और शक्ति आ जाती है, शक्ति राइज करती है इससे, राइट। और उसके बाद जब आप ये डिसीजन लेते हैं, आपकी शक्ति फर्दर राइज करेगी। तो क्यों? क्योंकि आप बड़े बोल्डली कह सकते हैं हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे कोई हर्ट नहीं होता कि किसी ने बुलाया कि नहीं बुलाया, बट हाँ बुलाएंगे तो ज़रूर जाऊंगी, पर बुलाया नहीं है और इसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर यू गो, फिर तो सारे के सारा चेकमेट है, ये ना, ये बात है। जैसे मेरे स्टूडेंट कहता दे दो प्लीज़, दे दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो, मैंने कहा नहीं कर सकती मैं, राइट। मैं सारा साल भर, क्वार्टर भर आपकी केयर करती हूँ, आपको रिमाइंड करवाती हूँ, आपको बोलती हूँ, और फिर अच्छा यू डोंट केयर, मेरी क्या गलती, मेरी माँ ने नोट नहीं लिखा। मैंने कहा कितने साल के हो गए, 18 के? कहता हाँ, ये छुट्टी, अब तो मम्मी के नोट की कोई वो नहीं है, अब तो खुद भी लिख सकते हो, मम्मी को सीसी मार सकते हो। ओ मुझे नहीं पता था नहीं पता था 18 साल होने का तो पता होता है, और क्या क्या कर सकते हैं 18 साल पे पता हो सकता है। उसने कहा कि अच्छा सो यू डोंट केयर। फिर मैंने उसे देखा, मैंने कहा मुझे लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किस तरह केयर करती हूँ और कर रही हूँ कि नहीं कर रही, राइट। मुझे नहीं किसी को बताने की ज़रूरत। सो यू कॉन्फिडेंट इन दैट, सो ये चीज़ जो है, सो हम हर्ट नहीं होते हैं, यस, लेकिन हम तरीके से चलते हैं, तरीके से चलते हैं, ये बात है। हम झुके हुए हैं डेफिनेटली, ये अहम नहीं है कहीं भी, क्योंकि आप कल अच्छे से इनवाइट करो, हम पहुंच जाएंगे, और हम हंस भी रहे होंगे, हम जोक भी कर रहे होंगे, राइट। लेकिन बात तो वो अंडरस्टूड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब नहीं आने का अंडरस्टूड है राइट, वहां से आपको कन्वर्ट होना है, कहने के लिए दिल से खुल के आना आना, बड़ा मजा करेंगे, वो वाला आना चाहिए, राइट। अगर वो नहीं आता है, then you're good, you can walk on your own terms without getting bothered about social or other things, yeah, right, ये बात है बढ़िया। हाँ जी, ममता जी भी कह रहे हैं, पूछिए ममता जी तैयार हो रहे हैं, टाइट बैठे हुए थे हाँ, वही मैं ये सोच रही थी कि मतलब अब भी हम इतने सरल नहीं हो पा रहे हैं। वो हमें फोकस होता ही है कि जैसे दीपा जी ने कहा कि होना तो यही होगा ना, जो हमारे अंदर होगा वही बाहर तो आता ही है। सरल का मतलब ये भी है ना कि जो अंदर है वो बाहर है। ये नहीं कि अंदर हम कुड़कुड़ करते रहे, बाहर से मीठे बन के चले जाएं, वो तो ये नहीं होता कि होना पर तो नहीं हाँ, चाहिए। हाँ वो नहीं होता। बिल्कुल वही ना, वही मैं कह रही हूँ कि वो नहीं होता। हाँ ठीक है, उन्होंने नहीं बुलाया तो अंदर कुड़न तो होती है कि हाँ हमें नहीं रिस्पेक्ट दे रहे हैं, पर अब इतना नहीं लगता है। तो वो मुझे लगता है कि ठीक है, महाराज अगर ऐसे कुछ लेके आए सिचुएशन तो मेरा इसमें नहीं जाने में ही होगा, तभी उन्होंने ये सब करा। देखिए, और ये जो जो आपने ये बोला ना, रिस्पेक्ट देने की बात है, वो नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे फोकस वो है जी जो जो आध्यात्मिक, या जो हम प्रैक्टिसिंग आध्यात्मिक हैं, जो वो तो इसे बड़ा अच्छा ग्राउंड समझते हैं कि अगर कोई रिस्पेक्ट आपको नहीं दे रहा, आपको क्लैरिटी है, वो उसकी प्रॉब्लम है।
सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई कर पाना कि उस दूसरे की प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, राइट? कि जी इस जी तरह से रिस्पेक्ट दी जा रही है कि नहीं जा रही। आप अपने को तो दे सकते हो ना, आप अपने को तो कैरी वेल कर सकते हो ना। आप आपके अंदर जो आपके गुरुजनों की शिक्षाएं हैं, आप वो तो एक्सप्रेस कर सकते हो ना। तो उससे क्या हो जाता है, आप भारी भरकम हो जाते हैं, स्पेशली आप ग्रेसफुल होते हैं और अपने आप को कैरी अच्छा करते हैं, फिर आप दूसरों को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। जो जी जिन्होंने वो तो फिर हावी होंगे जब आप एक बार रियलाइज कर लेते हैं कि ये रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई दूसरा ठीक तरह बिहेव नहीं कर रहा, वो उसकी प्रॉब्लम है। उसकी देखो, एक आदमी 5 लोगों से अच्छा बिहेव कर रहा है, एक से नहीं बिहेव कर रहा अच्छा, ये उसकी प्रॉब्लम है, किसी और की प्रॉब्लम थोड़ी ना है, राइट? सारी की सारी चाय पीने पे आए हैं तो आप सत्संग ले लो। 10 एक हो गए और एक के साथ वो सारे 10 नहीं ट्रीट कर रहे, वो सारों उनकी प्रॉब्लम है, वो तो आराम से जाएगा ना। तो जब आपको ये क्लियर हो जाता है कि मेरे अंदर राग द्वेष नहीं है और मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम, मैं मेरे अंदर इस तरह की कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, तब आप बिंदास हो जाते हैं, और फिर दूसरों की प्रॉब्लम्स अपनी प्रॉब्लम नहीं बनाते हैं। उनको काम करना है अपनी प्रॉब्लम पे, वो करें अपना काम, हम अपना काम कर रहे हैं, ये बात है। ये जब लाइंस क्लियरली डिफाइन हो जाती हैं तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है, ये है। पर ये साधना से ही आते हैं, स्वामी जी की जो भी उन्होंने लिखा है उसको प्रैक्टिस करने से ही ज़्यादा अच्छे से आता है, अपने आप आना शुरू हो जाता है एक्चुअली, या अपने आप ही आना शुरू हो जाता है, ये है। सरलता और ये सब चीज़ें अपने आप आती हैं। जैसे महाराज कहते हैं ना कि पहाड़ों के पास जाते हैं, ठंडक के पास जाएंगे ठंडक आएगी। तो जितना देह को छोड़कर अपने आत्मा का चिंतन और उसका चिंतन जितना, उसका मनन जितना होता है, तो फिर वो आत्मा के गुण आके ही रहेंगे। ये सरलता आत्मा को गुण है, सो बुद्धि और वो सब गिरना बहुत ज़रूरी है, तब आप जाके जो आत्मा के गुण के निखार आते हैं वो आप बिल्कुल, आपको कुछ भी बनावटी नहीं करना पड़ता, बहुत नेचुरल होते हैं। एक होता है मन से नेचुरल होना कि मन में जो मेरे भाव चल रहे हैं उससे बाहर होना, एक है आत्मा के गुणों से नेचुरल होना, वो है असली सरलता। क्योंकि जो मन से होते हैं, मन से भी होते हैं, वहाँ पे विजडम एंड नॉलेज कई बार नहीं होती, कि बस सीधापन होता है, पता नहीं होता किस तरह करना है, कि क्या है ये चीज़, वो चीज़ होती है। बिल्कुल बिल्कुल शांत होता है उनका मन, अंदर से बनावट नहीं होती, तो वो उनकी आत्मा का ही सीधा आ रहा होता है, क्योंकि कपट नहीं होता, ये सब नहीं होती चीज़ें, कामनाएं नहीं होती एक्चुअली। सारी चीज़ें कामनाएं से हम वो बनते हैं फेक। जितना कामना रिड्यूस रहे उतना नेचुरल रहते हैं। बिल्कुल। वही जैसे आज मेरे साथ एक आई सिचुएशन कि मतलब वो मेरी हमारे फैमिली मेंबर हैं, तो उन्होंने अपने घर में इनवाइट करना, तो अब वो मेरी दूसरी फ्रेंड को पूछ रही हैं, और हालांकि वो मेरे रिलेशन में है, कि आप देख लो आप उस दिन आ सकते हो। तो उन्होंने बोला कि मतलब ममता के घर तो 2 दिन होता है, कि ट्यूसडे का पाठ होता है और शनिवार का सत्संग होता है। तो कहते अच्छा चल तुम उनसे पूछ लेना कि वो कौन सा डे उनको वो है। तो फिर मुझे लगा कि वो मेरे से डायरेक्ट पूछ लें, वैसे भी मेरे से बात करती हैं। पर हाँ, वो अब मुझे इतना नहीं टच हुआ, मैंने कहा ठीक है, नहीं पूछा तो नहीं सरी। मैंने उनको बोला हाँ मुझे और दिन नहीं मैं आ सकूं, मतलब मंगलवार और शनिवार नहीं आ सकूंगी, बाकी जो दिन होगा तो मैं आ जाऊंगी। तो एक बार तो अब आया देखिए, कि ये जो चीज़ें हैं, जो जो लोग इनसिक्योर होते हैं, जैसे भी चीज़ें हैं, तो वो राउंड ट्रिप लेके इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, अगर उनको हाँ राउंड हाँ ट्रिप में ही दीजिए। जैसे आपकी जी, फ्रेंड से उसने पूछवाया है कि भाई ये कौन से दिन फ्री होगी, आप उसी फ्रेंड को ही बताइए मैंने कि मैं यही इस किया दिन फिर। फ्री होंगी। और जो रिश्तेदार है उसके साथ ये वाली कॉन्वर्सेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ लेट हाँ हर ब्रिंग द टॉपिक अप एंड लेट इट गो। अगर उसने उस चैनल से पूछा है, उसको उसी चैनल से जवाब मिले।
आप अब बीच में नहीं घुसेंगे ये चीज करने के लिए। कई बार घरों में भी ऐसे होता है, रिश्तेदार ऐसे करते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन लेगा, अच्छा क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, फिर वो इन्फॉर्मेशन उधर देगा, फिर उनको पता लग जाएगा, रेदर दैन कि आप डायरेक्टली बात करें और इंजॉय करें बात करके। पर क्या है कि आप इंजॉय नहीं करते सीधा बात करने में, आपको वो हैप्पीनेस जी। नहीं होती, इसलिए आप राउंड ट्रिप लेते हैं, क्योंकि आपका कोई और पर्पस होता है वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो उन्होंने कहा भी कि आप डायरेक्ट पूछ लो, कहते चलो मैं पूछ लूंगी। फिर उसने भी वेट करा, तो फिर आज मेरे पास फोन आया। मैंने कहा नहीं, मेरे से तो नहीं कोई बात हुई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको बोला है तो आप बोल देना भी। आपको तो पता ही है भी, जाप होता है और शनिवार सत्संग होता है। और उनको भी ये राइट। बात पता है, और उनको बोलती हैं कि नहीं मुझे नहीं पता कि भी उनके घर ऐसे भी देखिए, मतलब हो। ये जो चीजें हैं जो दूसरा करता है, उसमें तो जैसे ही दूसरे की चर्चा शुरू होती है, अपने आप को स्टेप बैक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मेरा एरिया नहीं है। जो जैसा बिहेव कर रहा है वो उसका एरिया है अपना, ये मेरा एरिया नहीं है। मैंने इन्फॉर्मेशन देनी थी, ठीक है, उसको भी पता है, उसे पता, उसे भी पता है। आपने प्रिटेंड करा, वो सब उनके एरिया है, ये हमारा एरिया नहीं है। जितना हम दूसरों के एरिया से शिफ्ट होंगे, उतना शांति में रहते हैं। हमारा कोई एरिया नहीं है, या जैसे मुझे मुझे कोई मेरा कोई एरिया नहीं है। संस्था और उसकी वर्किंग और उसका ये सब, मैं अपने आप को एक रेगुलर साधक समझती हूँ। मुझे सत्संग अच्छा मिलना चाहिए, राइट, वो चीज़ है। अब ये चीज़ कहने के लिए, कोई चीज़ आप गलत देखते हो उसको कहने के लिए, ये नहीं कि मुझे इंटरेस्ट है संस्था में या ऐसा कुछ है, वो मेरे गुरुदेव कहते हैं। मेरे गुरुदेव को पता है कि यहाँ पे कह के हो जाएगा, या वो अपना बेस्ट कर्मयोग करेगी, उससे फर्क नहीं। यहाँ पे मेरे गुरुदेव को भी पता है, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैसे तैयार किया है, बहुत मेहनत की है मेरे पे, राइट। तो मैं ये डायरेक्टली कहती हूँ कि आप लोग खाना खाओ, आप लोग जूते लेके जाओ, आप लोग बातें करो, मुझे क्या मिलना है इससे। लेकिन अगर मेरे गुरुदेव कहते हैं कि बोलो ये चीज अनुपमा, मैं बोलूंगी, राइट। लेकिन मेरे को आप कैसे कर्म कर रहे हो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं कोई गुरु थोड़ी ना हूँ। ये तो गुरु को चिंता होती है, बार बार आएंगे गुरुदेव, वो बार बार करेंगे, मुझे थोड़ी ना है ना। ऐसे हमें संवेदना होती है कि भाई हाँ भाई, पर सब एडल्ट्स हैं ना, सबको पता है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, सबको पता है। तो इसलिए ये मेरे काम नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे गुरु कहेंगे जा अनुपमा, उठ अनुपमा, कह अनुपमा, सो अनुपमा, बिल्कुल। वो तो फिर वो तो होगा, वो मैं आपकी नहीं सुनूंगी, है ना। क्योंकि आप कोई कहे कि हाँ उसमें भी तो प्रभु है, होंगे, पर मेरे प्रभु ने मेरे साथ चैनल अलग तरह से रखा है, तो मैं वो फॉलो करूंगी। जहां वो मुझे बताते हैं, अब मैं कचरे के लिए थोड़ी ना मानूंगी कि गुरु ने कहा कूड़ा कचरा डालो, ये थोड़ा ना मानूंगी। इतना तो कॉमन सेंस है ना, राइट। हाँ, वो छोटा सा बच्चा कहेगा, आंटी, वो मुझे कहता है, एक बच्चा कहता है मुझे, 9 साल का है, आंटी हमें गुरुजन की फोटो लगाने की क्या जरूरत है, जरूरी है। मैंने कहा ये देखो, ये चढ़ा मेरे से भी आगे इंजन। मैंने कहा क्यों बेटा, when they are always with us aunty, every time they are with us, फोटो की जरूरत है। अब यहाँ तो मैं कहूंगी ना, ये महाराज क्या बोले मुझे दिलाने के लिए, राइट। इतनी कृपा है गुरुदेव की कि आप आइडेंटिफाई कर सके कि गुरुदेव कहाँ से बोल रहे हैं और कहाँ। कितने सुंदर उसने बात की कि गुरुदेव अपने देह में थोड़ा ना लिमिटेड है कि वो सिर्फ फोटो में रहे, दे आर एवरीवेयर। तो देखो उसका देह का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दे द सोल, दे आर एवरीवेयर। सो इसलिए ये कितनी सुंदर चीज़ है ये। सो यहाँ तक सबको पहुँचना है जो कि गुरुदेव उस छोटे से बच्चे से बुला रहे हैं। तो ये भी तो महाराज का ही आदेश है ना,
कि कोई छोटा सा साधारण सा इंसान इतनी बड़ी बात कर दे, पर वो आइडेंटिफाई भी तो कर सको ना कि इतनी बड़ी बात की है। अब मैं कहूँ अभिमानी कहीं का। तो फिर तो मुझे सुनाई नहीं देगा ना कि वो क्या कह रहा है। ओह माय गॉड। सो लेकिन बच्चों में भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन रट रहा है। बच्चों में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन प्रवचन रट के महाराज के वो बोल रहा है ना। ये चीज है। तो बच्चों को भी ये सिखाना है कि जो गलत चीज है, गलत चीज हो रही है, आप सॉरी नहीं बोल सकते। हाँ, किसी ने गलत की क्राइम कर दिया है और आप कहो क्षमा कीजिएगा। है ना, वहां पे ये डिसीजन मेकिंग सीखनी है कि गलत चीज हो रही है तो कैसे बोलना है, दूसरे के साथ अन्याय हो रहा है कैसे बोलना है। राइट, वो चीजें आती हैं शरणागति से, है ना, कि कब चुप रहना। ये बहुत सुंदर है और ये माँ सीता बहुत सुंदर सिखाती हैं कब चुप रहना है, कब बोलना है, और कब नहीं भी बोलना वो भी सिखाती हैं कि कब नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन वो भी इसलिए सिखाया कि कामना होगी तो नॉनसेंस भी बोला जाएगा, है ना। ये भी उन्होंने सिखाया है कि भाई अगर कामना के वशीभूत होते हैं, मोह के वशीभूत हो जाते हैं, तो किस तरह से शब्द निकलते हैं। ये बात है। सो ये चीज़ है, ये चीज़ आनी, ये चीज़ सिखानी, ये सारी चीज़ें स्वामी जी महाराज से आती हैं, सब चीज़, है ना, और नेचुरल आती हैं। क्योंकि अगर हम अननेचुरल करेंगे तो कपटी हो जाएंगे, और फिर गुरुजन फिर कपटियों के पास कहाँ वो करेंगे ना। कपटी तो गिर गए। लेकिन जो सहज से आती है, ऐसे करो, ऐसे बोलो, ऐसे करो, इस तरह से लिखो, ऐसे लाइनें लिखो, सब महाराज करते हैं। ये उनकी साधना इतनी पावरफुल है, बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल, वही मैं उसी पे जाना चाहूंगी पीछे। जैसे उन्होंने घुमा के पूछा, सेम ऐसे ही मेरे होना था, तो बल्कि मैं नहीं ऐसे घुमा के पूछती, तो फिर मुझे लगता है कि हम अपनी राह पे ठीक ही चल रहे हैं। मैंने उनसे मैसेज करके पूछा कि आप इस दिन कंफर्टेबल हैं? उन्होंने लिखा कि नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने अपना प्रोग्राम 2 दिन पोस्टपोन कर दिया। ये अभी 2 महीने पहले की बात है। और अब जब उनकी आई तो वो घुमा के पूछ रही है, तो फिर मैंने कहा मतलब अपना अपना ढंग है। मतलब मुझे तो, मेरे अंदर तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं भी ऐसे घुमा के पूछती। वो आज जैसे मेरे को एकदम आया कि मैंने तो अच्छे से इनसे बात करके ही मैंने डिसाइड करा, और अब वो घुमा के वो पूछ रही हैं। वो तो उनकी पर्सनालिटी है, वो वो, हम उसमें नहीं जा सकते, पर हम धन्यवाद यही हाँ, कर सकते हैं कि हमें जैसा बना रहे हैं। हमें हम जैसा बना उसमें रहे हैं। बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु कितना सुंदर बना रहे हैं। हमारा हमें समझ भी नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ों की समझ नहीं है, पर फिर भी आप कैसे समझ करते हैं वे करते हैं। जी जैसे कि हम महाराज जैसे बैठकें होती हैं, और यूजुअली तो इन पर्सन हो तो अलग बात हो जाती है, राइट। ये हमें सिखाया भी जाता है काम पे। अब जैसे ऑनलाइन होती हैं, कई बार मेल मेंबर्स भी होते हैं कई बैठकों में, राइट। और उनमें फिर उनमें फिर क्या हो जाता है कि कई बार कोई जल्दी आ जाता है, तो महाराज ने मुझे सिखाया है कि अब जल्दी आ गए तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपना वीडियो ऑफ कर देती हूँ, और वीडियो ऑफ करके हम लोग चर्चा करते हैं। या अगर 2-3 मिनट का होता है कि कोई और आ जाती हैं, जो कि मैक्सिमम तो महिलाएं हैं, तो कोई और आ जाती हैं तो फिर मैं ऑन कर देती हूँ तब। अब जैसे कई बार क्या होता है, किसी महिला का इंटरनेट खराब हो गया तो फिर मेल मेंबर रह गए, फिर मैं ऑफ करती हूँ ऑन पर्पस, मेरी स्क्रीन ऑफ हो जाती है, लेकिन हम चर्चा करते हैं। ये जो चीज़ें हैं कितनी बारीक चीज़ें ना ये, और हम इस चीज़ का ध्यान भी ना दें,
राइट, क्योंकि आदत नहीं होती है, महिलाओं के साथ ही बैठे होते हैं तो ऐसा चीज़ नहीं होती। लेकिन जब पुरुष आते हैं बीच में तो महाराज कैसे सजग होके सिखाते हैं और वो करते हैं। तभी महाराज ने मेरा किसी के साथ वीडियो कॉल नहीं रखा हुआ, मैं वीडियो कॉल्स नहीं करती, ये नहीं रखा क्योंकि क्वेश्चन के लिए ही होता है मेन। सो अपना फ़ोन कॉल स्टैंडर्ड है रखा हुआ, और वीडियो कॉल नहीं करती मैं, किसी का रिसीव भी नहीं करती वीडियो कॉल, कोई आ रहा हो तो गलती से हो जाए तो उसे कैंसिल होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि भाई ये करने के लिए वो कितनी महाराज बहुत सुंदर सिखाते हैं और करवाते भी हैं। ये बहुत प्यारी चीज़ है। सो हम करेंगे व्यवहार पर। आपने शुरू करना था या कर लिया था? फिर हम सत्संग शुरू करते हैं क्योंकि आज हमारे अखंड पाठ चल रहा है। या तो कहिए कहाँ पर हैं आज व्यवहार पर? एक पैराग्राफ, बहुत सुंदर चर्चा हुई। हाँ हाँ जी, फर्स्ट पैराग्राफ कर लिया था। फर्स्ट पैराग्राफ कर लिया था। या हाँ, पारिवारिक बंधुओं से, सगे संबंधियों से। या बर्ताव किया जाता है, सज्जन व्यवहार कहते हैं। कैसा आप मिलने जुलने के साथ बर्ताव, इसे व्यवहार में यहाँ पे सादा सरल सच्चा निष्कपट छल छिद्र से रहित और बहुत ही शुद्ध हो तो उपासक की उपासना का प्रभाव का परिचय देता है। राइट, सो यहाँ पे आप फिर से लीजिए क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं कि राम नाम से मेरा व्यवहार बिल्कुल निष्कपट होता जा रहा है। ये चीज़ें मेहनत करने से आती हैं, ये चीज़ें प्रैक्टिस करने से आती हैं, वैसे नहीं आती। यहाँ ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो राम नाम से मेरा व्यवहार निष्कपट होता जा रहा है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हम सत्संग करेंगे आरंभ, और श्री अमृतवाणी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राम राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय
कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है, ज्ञान आनंदमयी राम कृपानु परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्ति कर बीजाक्षर है राम, साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाचिक है निश्चित धार विचार, मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का हम शब्द गुणगान, राम नाम आराधिए भीतर भर ये भाव। देव दयावतरण का तार चौगुना चाप, मंत्र धारण योग कर विधि से लेकर नाम। जपिए निश्चय चल से शक्ति धाम श्री राम, यथा वृक्ष भी बीज से जल रजर तो संयोग। पाकर विकसे क्रम से यो मंत्र से योग, यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान। है मंत्र त्यों शक्तिमय ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारणा धार यह राधि मंत्र निधान। हरि कृपावतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का फूल है, कृपा क्यों आ रही करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा आती बिजली धार, नाम जाप प्रभाव से क्यों कृपावतार। खोलते ही जल नल जो बहता वारी बहाव, जप से कृपावतरित हो तथा सजग कर भाव। राम शब्द को ध्याये मंत्र तारक मान। सुशक्ति सत्ता जग करे ऊपरी चक्र को यान। दशम द्वार से हो तभी राम कृपावतार। ज्ञान शक्ति आनंद से राम शक्ति संचार। देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला। ओ सतपुरुष संयोग से नष्ट हो पाप। देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला। ओ सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप। करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार। तुझे देव परमात्मन मंगल शुभ शुभकार। अंजलि परमस्तक किए विघ्न भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने के तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान। तार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भरभर श्रद्धा से तुझको नमूं तेरे राम हूँ।
परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी राम नाम सुधा समानी पावन पाठ राम गुण गाम राम राम जप राम ही राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान अमृतवाणी नाम उच्चारण राम राम सुख से कारण अमृतवाणी अमृत श्री नाम राम राम मूल मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत भजन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुलभम गीत राम की हर्षा अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभु राम अलाप अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में कुछ समाधान अमृत रचना वही कहावे राम राम जहाँ राम सुहावे अमृत कर्म नाम कमाई राम राम परम सुखदाई हम नाम जो ध्यावे अमृत पद सोई जन पावे राम नाम अमृत रस सारे का परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मुद मंगलकारी विघ्न हरे सब पातकहारी राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण राम राम श्री राम विचार माने उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ पाना राम नाम जो जन मन गावे उसमें शुभ सभी बस जावे जाओ राम नाम धुन गावे वहाँ से विषम विषाद राम नाम मन तत्व बुझावे सुधा रस सीख शांति ले आवे राम राम जपिए कर भाव सुधा सिद्धि बने बनाओ राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगलमूल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम राम है सुखद राम नाम है नाम चतुष्ट सिमरे राम राम निरोध उसका हो सुचिंतन तन मन जिसमें राम नाम शुभ जागे इसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जो उचारे उसके भाने भ्रम भय सारे जिसमें बस जाए राम सुनाम पूरे व्यंजन पूर्ण काम चित्त में राम नाम जो सिमरे निश्चय भव सागर से तरे राम सिमरन होवे सहाय राम सिमरन है सुखदाई राम
सिमरन सबसे ऊंचा, राम शब्द सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम, भज राम राम हरि नाम। मात पिता पावन सुत तारा, जन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दिन सपना सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा सुने सुर शुभ अंगी। युग युग काहे राम कहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वन पद हो, निबिड़ निशाचर सब हो। जो जग राम नाम की जपे, संकट सर्व सहज सिद्धि। बाधा मणि विषम जन आवे, बैर विरोध द्वेष हर जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी हित कर जाता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुछ का चित्त चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूरत, चिंता मन चिंतन पूरत। शोक सागर हो मरा आता, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बहुरा, जिनका करता तेरा पार। घड़ी घड़ी कठिन करतार, कष्ट कठोरों क्लेश करार। राम राम जपे प्रतिकार, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। रचना घोर भक्ति जिसपे, निर्जन दुख लीने। जपिए राम नाम बिन रे, रखिए राम राम शुभ के। राम नाम हो सदा सहाय, राम नाम सर्व सुखदाय। राम राम प्रभु राम के, चरण शांति आश्रय है के। पूजिए राम नाम की पाइए, पाके साथ राम ले जाइए। नाश जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग दीक्षा, मणिपुर वास अति वैराग। राम नाम बिन नीरस को, राम राम जप संगे हो। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परमाधार, सिमरो राम नाम सुखनार। राम जाप कहीं की करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी। राम राम महामंत्र जपना, है सुव्रत है तप सपना। राम जाप है करुण समाधि, हरे सब आदि राधि उपाधि। वेद सिद्धि और नवाधिकार, दाता राम है सब सुख खान। राम राम चिंतन से विचार, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम दयाना, है परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग।
नाम चिंतामणि अमोल, राम नाम मनिहार मोर, अतुल प्रभाव की प्रताप, राम नाम ताहि काल प्रचार, बीज अक्षर मां शक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष, राम राम श्री राम राम मंत्र, मंत्र वेद परात्पर यंत्र, बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश, जप दोष विनाश, कुंडलनि मोले दुष्मन खोले, राम मंत्र अमृत रस घोले, उपजे लाल सहज भवभार, अधिपा चाप विधर्मोषार, राम राम जगावे, राम राम गुण गति रमावे, राम नाम जब जगे अमंग, कीर्तन भाव जगे सुख संग, ग्रंथ लवे त्यागी के मारी, राम लीला खिले फुलवारी, पतित पावन परम पावन, राम राम जपया, सफल सिद्धि कर साधना, राम नाम अनुराग, तीन लोक का संसार, राम नाम शक्ति सुखकार, राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण जन गाए, सति सति साधु संत सयाने, राम नाम निस्दिन मखाने, तापस योगी सिद्ध ऋषिवर, जपते राम नाम सब सुख कर, पावन भक्ति भले बहिनी, जपते राम नाम रमणी, भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्म वेद भाव से दूर, पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठ निधान, करते राम नाम जप ध्यान, सुनते राम नाम जिसमें सुरति सुर रमात, राम राम संतान समात, प्रेम देवी गण रघुनाथा, राम राम भजते गणसाता, राम राम सुनी गण गाते, कर संगीत से राम रिझाते, कीर्तन कथा करते बेखान, सारस रस साधनवान, मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान, होता तीनों लोक में, राम नाम गुणगान, मिथ्या मन कल्पित चमत्कार, मिथ्या मोह सुभग बैतार, मिथ्या मन मुखिया मेरा, सज्जन राम नाम जपकार, मिथ्या वाद विवाद घोर, मिथ्या लय विवाहत घोर, मिथ्या दोहरो गुण दुखकार, राम नाम जप सत्य निधान, सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य पर राम पसारी, जिस करुणा करे सरकार, वाक राम जग विस्तार, विश्व वेक्षता राम मोर, सुख सुखानी कभी न भूल, सास सास से सिमर सुधान, राम राम प्रभु राम महान, दयुत पति पालना रूप, सत्य कीर्तनानंद स्वरूप, आदि अंत और मध्य, राम शरण शरण राम श्याम, राम नाम जप भाव से, मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु, हर
राम नाम बिन बसावे हार, जान सुख भोगत सार, जान सब संपद संभार, संगत चरित अपार, नाम बिना सब नीरस सार, जो हो सर बिना राग विचार, राम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम में सब रस सार, जगत कहे वंदान राम, जग की ज्योति जाचन मार, राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवन लीन अपाचन छाया, सुना समझिए सब संसार, जाने राम नाम संसार, सुना जाने जान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं है, सुने ग्रंथ पंथ मत कोटे, बने जो राम नाम बिन खोटे, राम नाम बिन वादन जानी, जनता करे प्रचार, राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर, रहे इससे हे मम मन, नाम सुमाला फेर, राम राम भजन श्री राम, करिए निश्चय उत्तम काम, जितने कर्तव्य कर्म करा, करिए राम राम कर जा, करिए गमना गम के पार, राम जाप जो कर तनिहार, सोते जगते सब दिन राम, जपिए राम राम अभिराम, जपते राम नाम महामाला, जगता जनक द्वार कहकाला, जपते राम नाम जपकार, जलते कर्म बंधय पकार, तांजब राम नाम की टूटे, कांडा भरा भाग्य भय फूटे, मन का है राम नाम का ऐसा, चिंतामणि पारस मन जैसा, राम नाम सुना रस सागर, राम नाम ज्ञान गुण सागर, राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में अतुल जहाज, राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम नित परम आसान, जो कर पाप ताप सब दूर, कर दे भय को नमो, राम जाप रघुकुल समान, कहा मैं सुंदर अज्ञान, राम जाप दयानंद महान, मिले सिद्ध से भगवान, राम नाम को सिमरिए, राम राम कतार, परम पाठ पावन परम, पतित अधम देता, मांगू मैं राम कृपा ऋण तार, राम कृपा प्रबोध पार, राम कृपा लेवे अंत संहार, राम प्रभु प्रतिपाल, राम कृपा है नित्य करो, राम कृपा है सुख संयोग, राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संतन मर्म, राम नाम को मन में बसाना, सुखद राम कृपा कह पाना, मन में राम बिन जब फेरे, राम कृपा तब अब करे, रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में लीन अधीन, राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को निकर लाऊं, भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा तनिहार, राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आपन राम बसावे, कृपा प्रसाद राम
शिव शांति दाता ब्रह्मधाम में आत्म चाहता प्रभु प्रसाद पावे बहतानी राम राम जपे अमृत वाणी औषध राम नाम की खाइए मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए राम नाम अमृत रस पान देता अमृत अचल निर्वाण राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाग राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाग मांगू मैं राम नाम महतान करता निरंतर का कल्याण देव द्वार पर जन्म प्रभु का वंचित मान प्राण से रूपा करूँ तेरा हरि चरण पड़े सखियों में अपना फिर विचार भगवान राम के यार राम नाम मेरे भिखारे ज्योति अगरे अनंत प्यारे कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक कर गए राम नाम लेके कर गए दुखी भार नाही कर्म कर्म में रहे अति देर राम राम श्री राम जप जाप हुए अतुल मन अपार राम नाम मन मुख में बोले राम नाम लेकर पट खोले राम नाम से कमल विकास होवे सत साधन सुख रास राम नाम घट भीतर बसे सांस सांस नस नस के रसे सपने में भी न बिसरे नाम राम राम श्री राम 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 नाम के मेल से सध जाते सब काम देव देव देवे यदा दान महासुख धाम अहो मैं राम नाम धन पाया दान में राम नाम जब आया मुख से राम नाम जब गाया मन से राम नाम जब गाया कर राम नाम धन राशि घोर अविद्या विपद विनाशी बड़ जब राम प्रेम का फूल संकट संचय हो गए दूर राम नाम जो जपे करे उसके निकट दोष दुहे दीन दुखियादार कंगाल राम राम जपो निहार हृदय राम नाम से भरिए संचय राम नाम धन करिए घट में नाम धरिए पूजा करम तुम करिए आंखे मूंद तस्मीर सुधार राम राम सुमधुर झंकार उसमें मन का मीर मिलाओ राम राम सुरधुनी समाओ जपूं मैं राम राम कबीरा राम राम हरे राम सुमन मैं राम राम कबीरा राम राम श्री राम अमृत वाणी कान प्रधाना राम राम मन बीच रमाना देता संकट जग हरिता शुभ श्री मंगलाचार राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार राम धाम में प्रीति हो सुगुण गण का विस्तार तारक मंत्र राम है
जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बनने स्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम राम। जय राम, जय राम, जय जय राम, राम 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 राम। जय जय राम, जय राम, जय राम, जय जय राम, राम 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 राम। जय जय राम, पतित पावन नाम भजने राम राम राम। पतित पावन नाम भजने राम राम राम। 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 अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। 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 रामाय नमः, श्री रामाय नमः। 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 अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। 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 वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार।
वृद्धि आस्तिक मावके शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक मावके शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार सर्व शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्री